वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धा सुमन प्रणाम सह निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन प्रणाम सह अर्पण करते हैं, निवेदित करते हैं।
उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे श्रद्धा सुमन प्रणाम सह निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सभी के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम हमारे श्रद्धा सुमन मुहूर मुहूर प्रणाम करके वंदन करके अर्पण करते हैं। और आइए अब हम इस भागवत रसामृत के अंदर में अवगाहन करें। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदम विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुडेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदे नपदारविंदे मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुडेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृदमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। आज नंदोत्सव है, कल अष्टमी हो गई है, आज नंदोत्सव है। तिथि के अनुसार कई लोग आज अष्टमी बना रहे हैं, कई लोग कल नवमी बनाएंगे। जो भी हो, नंद उत्सव की महिमा है। और नंद उत्सव के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के नंद उत्सव के 19 श्लोकों का पठन अवश्य करना होता है। वैसे महात्मा लोग प्रतिदिन इस 19 श्लोकों का पठन करते हैं। महात्मा लोग इसकी महिमा बताते हुए कहते हैं, भागवत के इन 19 श्लोकों का पठन करने से भागवत के 18,000 श्लोकों का स्तवन करने का पुण्य मिलता है। इसलिए महात्मा लोग प्रतिदिन इस 19 श्लोक का पठन करते हैं। नंद उत्सव के 19 श्लोक है। आज नंद उत्सव है, हम अवश्य इसका पठन करेंगे। जिनके पास मूल भागवत है उन सब से हमारा नम्र निवेदन रहेगा, कृपा करके दशम स्कंद अध्याय 5वां निकालिए। हम मूल भागवत से प्रथम इस 19 श्लोकों का पठन करेंगे। आइए, श्लोक का जो ढब है गाने का वो हम आपको निवेदित कर दे। प्रथम यही होगा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादौ महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान
स्नातः सुचिरलंकृतः। इसी ढब से इसी राग में हम 19 श्लोक गाएंगे। जो लोग मूल भागवत खोल के बैठे हैं उन सब से निवेदन रहेगा 10वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक 1 से 19 हमारे साथ स्तवन कीजिए। अथ पंचमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादौ महामनाः आहूय विप्रानवेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृर्देवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रिन् सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृतान्। कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्यया शुध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्यण्यात्मात्मविद्यया। सौमङ्गल्यगिरो विप्राः सुतमागधवन्दिनः गायकाश्च जुगुर्नेदुर्भेयो दुन्दुभयो मुहुः। व्रजः संमृष्ट संसिक्तः द्वाराजीरगृहान्तरः चित्रध्वजपताकास्त्रक् चैलपल्लवतोरणैः। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रातैलरूषिताः विचित्रदातुर्बर्हस्त्रग् वस्त्रकाञ्चनमालिनः। महार्हवस्त्राभरण कञ्जुकोष्णेशभूषिताः गोपाः समययुराजन् नानोपायनपाणयः। गोप्यश्चाकर्ण्यमुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम् आत्मनम्बुषयाञ्चक्रुर् वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। नवकुङ्कुमकञ्जील्क मुखपङ्कजभूतयः बलिविस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलल्कुचः। गोप्यसमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठश्चिताम्बराः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः। नन्दालयं सवलया व्रजति वरिर्जुवाव्यलोक कुण्डललयोपधरहारशोभाः। ता आशीष प्रयुजान्नश्चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्णतैलाद्भिः
सिञ्चन्त्यो जनमुज्जगुः अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य व्रजमागधे गोपाः परस्परं रिष्टादधिक्षीरधृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चेक्षिपुः नन्दो महमनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोदनम् सूतमागधवन्देभ्यो येन्ये विद्युपजीविनः तस्थैकामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च रूहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचरद्दिव्यवासस्त्र कण्ठाभरणभूषिता तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरिर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडमभुनृप गोपान् गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः गोपान् गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः कृष्ण कन्हैया की जय। बालमुकुंद घनश्याम की जय। तो आइए चलिए नंद उत्सव के इन 19 श्लोकों का स्तवन करके हम चले हमारे विषय के अंदर में। हमारा विषय तो यहाँ हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलास्व को जो उपदेश दे रहे हैं अद्भुत है। हमारा कन्हैया हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी जब श्रुतदेव जी ने स्तुति की, कल हमने देखा क्या अद्भुत स्तुति की है। देखिए इस श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलास्व के प्रसंग का तत्वार्थ समझिए। इस प्रसंग में भगवान केवल व्यक्ति और स्थान ही नहीं बने हैं दो दो, बल्कि अश्व, घोड़े अर्थात अश्व, व्यक्ति, कपड़े, सब कुछ भगवान दो दो बन चुके हैं। कल हमने देखा था हमारे भगवान हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। तो वह सर्वसमर्थ श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता इस प्रसंग से प्रकट कर रहे हैं। देखिए बहुलास्व राजा
और श्रुतदेव ब्राह्मण दोनों के वहां एक साथ गए। सभी महात्मा भी श्री कृष्ण बन गए, सभी सेवक भी श्री कृष्ण, हाथी घोड़ा पालकी सब कुछ श्री कृष्ण, दो दो। और भगवान की महत्ता तो देखिए, सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं, और उस महात्माओं में सुखदेव जी भी उपस्थित थे, हम कल ही देख चुके हैं। और बहुलाश्व राजा के वहां तो 28 दिन तक रुके। वहां दिन होता था, रात्रि होती थी, विश्राम होता था, पूजन होता था, सत्संग होता था। लेकिन श्रुतदेव ब्राह्मण के वहां केवल एक ही दिन। अब देखिए भगवान ने एक जगह काल को कितना विस्तृत किया। 28 दिन का काल केवल एक दिन में एक ही साथ कार्य कर रहा है। आप थोड़ा इस चिंतन पर ध्यान दीजिए। एक काल, देश, काल और निमित्त की जो कल्पना है वो भगवान में हमने की है। भगवान देश काल निमित्त से परे है। संकल्प मात्रेण, एक क्षण के अंदर, वे क्षण भी बहुत है उनके लिए। वो क्या है हम वाणी से नहीं बोल सकते हैं। जिसके लिए वेद भी नेति नेति कह करके अपना शीश जहां वेद झुका देता है, हम कौन बोलने वाले हैं। अब थोड़ा चिंतन कीजिए, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीला का हम बलिहार हो जाएंगे। मुंह से स्वतः निकल पड़ेगा, एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। महात्मा लोगों ने दो हाथ खड़े करके कह दिया, श्री कृष्ण जेवू कोई थयू नहीं अने थशे नहीं। श्री कृष्ण के जैसा कोई हुआ नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम का पूर्ण प्रगटीकरण, क्या बोले सब शब्द। जहां वेदों की वाणी अवरुद्ध हो जाती है तो हम और आप क्या है, हम तो पामर मनुष्य है। हम तो इतना ही कह सकते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के चरणों में मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। एक जगह काल केवल एक दिन का है और एक जगह काल 27 दिन 28 दिन का है। दोनों लीला एक साथ हो रही है। आप इस तत्वार्थ को ध्यान से श्रवण कीजिए, क्योंकि इसी दृष्टि से आगे का तत्वार्थ आने वाला है। परमात्मा की लीला अद्भुत है। और ये भगवान की भगवत्ता है, महत्ता है, जिसके सामने वेद भी अपने शीश को झुका करके यह नहीं करके उनके चरणों में गिर जाते हैं। श्रुतियां जिनका वर्णन करते करते अंत में थक गई। देश काल निमित्त की मर्यादा में देखे तो हम क्या कह सके। वही जो पुष्पदंत जी ने कहा है, असिधि गिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे
सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। हम क्या वर्णन करने जाएंगे भगवान की इस अनुपम महिमा का। देश काल वस्तु सब भगवान के भगवत संकल्प मात्र है। जहां भगवान ने संकल्प किया, इसकी तुलना करनी है तो वेद का ही मंत्र है, दत्त महामाला मंत्र, आप लोग जानते होंगे। ओम इदं विष्णुर्चक्रमे धृदानि ददे बदम् समूढ़मस्य भागु सुरे स्वाहा त्रीणिर्पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य। शुक्ल यजुर्वेद है, उसमें भगवान का वर्णन करते हुए वेद कहते स्मरण मात्र संतुष्टाय। आचार्य लोग उसकी संगति लगाते हुए महात्मा लोग कहते हैं जैसे स्मरण मात्र से जो संतुष्ट हो जाने वाला है। स्मरण मात्र संतुष्टाय महाभय निवारणाय महाज्ञान प्रदाय। वह जो स्मरण मात्र से संतुष्ट होता है, स्मरण मात्र से सृष्टि का निर्माण करता है। और ये जो तुम्हारा देश काल निमित्त है, उसके अंदर में एक मात्र संकल्प मात्र है। समझिए, इसका तत्वार्थ सामान्य नहीं है। इस प्रसंग को एक सामान्य भगवान की लीला के रूप में न देखा जाए, इसके गुणार्थ अनेक है। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। भगवान की ये सब माया है, समझिए। भगवान जो आगे उपदेश देने वाले हैं, क्योंकि भगवान के उपदेश में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जीव का अज्ञान है, भगवान की वो माया है। वहीं भगवान ने जो तत्वज्ञान का उपदेश दिया है, और देखिए भगवान अपने को कितना छुपा रहे हैं जब उपदेश दे रहे तब, और महात्माओं की महिमा को भगवान प्रकट कर रहे हैं। और महात्माओं की महिमा को प्रकट करते हुए हमारा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या कहते हैं? श्री भगवानुवाच ब्रह्मंस्तेनुग्रहार्थाय संप्राप्तान् विद्यमुन्मुनिन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्त पादरेणुभिः। अध्याय 86वां, श्लोक संख्या 51। क्या सुंदर कहते हैं भगवान। ब्रह्मस्तेनुग्रहार्थाय संप्राप्तान् विद्यमुन्मुनिन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्त पादरेणुभिः। जब राजन ने और श्रुतदेव ब्राह्मण ने कह दिया, प्रभु ये तो आपका अनुग्रह है हमारे पर कि आप इतने महात्माओं के साथ हमारे घर पधारे, हमारे वहां आपके श्री चरण पधारे। प्रभु इतने महात्माओं के साथ भगवान तो आए, आप तो आए, आपका तो शुभागमन हुआ। साथ साथ में इन महात्मा जो सदैव आपकी महिमा का गान करते रहते हैं, अरे जो आपके अतिरिक्त और किसी को जानते नहीं है, जो आपके अतिरिक्त और किसी का चिंतन नहीं करते हैं, उनका बोलना, सोचना, चिंतन करना, उठना बैठना केवल आप ही के अंदर में है। ऐसे महात्माओं को लेकर आप आए हैं, हम कितने भाग्यवान हैं। अब भगवान कहते हैं देखो ये महात्मा लोग जो है
वो मेरे साथ विचरण करते करते सब भूमि को पवित्र कर रहे हैं। ये महात्मा लोग ऐसे हैं, वो जहां जाते हैं वो भूमि तीर्थ बन जाती है। यस्यात्मबुद्धि कुणपितृधातुके स्वधिः कलत्रादिषु भौम इज्यति यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन करहि चेत् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। महात्मा लोग जहां जाते हैं उसको तीर्थ, उस क्षेत्र को वो लोग तीर्थ बना देते हैं। ये महात्मा लोग मेरे साथ विचरण कर रहे हैं इस भूमि को पावन करने के लिए। भगवान की भगवत्ता तो देखिए, बलिहार हो जाएंगे। नारायण 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 नारायण। भगवान की भगवत्ता को देखिए। भगवान कहते हैं ये महात्मा लोग मेरे साथ विचरण करते हैं और वो जहां जहां जाते उस भूमि को पवित्र कर देते हैं। भगवान आगे के श्लोक में वर्णन करते, क्योंकि यहां यदि रुकेंगे तो आगे बहुत सारे श्लोक देखने हैं। श्लोक संख्या 52। देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यहर्तमेक्षया। वो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं और उस स्थल उनकी दृष्टि से पवित्र हो जाते हैं। देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनैः। समझिए, उनके दर्शन से, स्पर्शन से, अर्चन से सब तीर्थ पुनः जागृत हो जाते हैं और जो क्षेत्र तीर्थ नहीं है वो तीर्थ बन जाते हैं। उनकी दृष्टि मात्र से सब पवित्र हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में, बाबूराम महाराज, बाबूराम इतना पवित्र है कि जिस दिशा की ओर वो दृष्टिपात करेगा वो दिशा पवित्र हो जाएगी। जब महात्मा लोग ऐसे होते तो भगवान की बात क्या करें। इसलिए तो मां के बारे में क्या कहा, पवित्रता स्वरूपिण्यै। मां क्या है, मां शारदा देवी पवित्रता स्वरूपिण्यै। महात्मा लोग जिस क्षेत्र में जाते उनके दर्शन स्पर्शन से, उनकी दृष्टि मात्र से वह क्षेत्र पवित्र बन जाता है। वो पहले से तीर्थ क्षेत्र है तो उसकी महिमा अधिक उजागर हो जाती है। ब्रह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कलया युतः। श्लोक संख्या 53। ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनामिह। श्रुतदेव जी ब्राह्मण हैं, आचार निष्ठ केवल नहीं है, जो पूर्ण परमार्थ के अंदर में परम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। आज उनकी भक्ति, श्रद्धा और उनके द्विजत्व की निष्ठा को देख करके भगवान आज उनके घर पधारे हैं। इसलिए यहां पर भगवान ब्राह्मणों की महिमा बताते हुए कहते हैं, ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनामिह। सभी प्राणियों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ गिना गया है। क्यों? क्योंकि वो
ज्ञान को अर्जित करने के लिए सर्वस्व का त्याग करता है। पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति, धन, जगत की विद्या, सब विद्या का एकमात्र ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त वो सबका त्याग कर देता है। इसलिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ गिना गया है। ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया तुष्ट्या किमुमत कलया युतः। फिर उस ब्राह्मण में यदि त्याग हो, तपस्या हो, विद्या हो, भगवत प्राप्ति की संतुष्टि हो, ये सब मेरी कलाएं हो, तब तो फिर कहना ही क्या है। भगवान कहते हैं ब्राह्मणस्य मुखमासीत, पुरुष सुक्त। समझिए, न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमे तच्चतुर्भुजं सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ययम्। अब हम यहाँ क्या कहें, हम तो हाथ जोड़ देते हैं हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को। हम इतना ही कहेंगे, भगवान के अतिरिक्त कोई बोल नहीं सकता है। ये पूर्ण पुरुषोत्तम के अलावा कोई नहीं बोल सकता है। भगवान ने यहां ब्राह्मणों की महिमा बताते हुए सब मर्यादाओं का अतिक्रम कर दिया। वाहरे श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम, आपके चरणों में हम बलिहार हो जाते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान कह रहे, ईश्वर के सिवा ये कोई नहीं कर सकता है। संत महापुरुष आचार्य तक नहीं कर पाएंगे, और ईश्वर जो करता है वो और कोई नहीं कर सकता है। ईश्वर जो बोलता है ऐसा और कोई नहीं बोल सकता है, कोई नहीं। और ईश्वर जब बोलता है तो उसकी भाषा क्या है, समझिए। न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमे तच्चतुर्भुजं सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ययम्। भगवान कहते, न ब्रह्मणान में दयितम रूप में तच्चतुर्भुजम। अरे मेरा ये चतुर्भुज रूप है, वह मेरी दृष्टि में ब्राह्मणों से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कहते हैं, मेरा ये जो चतुर्भुज रूप है वो ब्राह्मणों से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। मेरे रूप से ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होते हैं। हम क्या बोले, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इस श्लोक की आवृत्ति करते करते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए माने राघु के गहने लेने के लिए जब कांजीलाल सरकार गए तो पीछे पीछे मास्टर महाशय को भेजा है। मास्टर महाशय को कहते वो लोग ब्राह्मण हैं, यदि कांजीलाल कुछ आवेग में आकर उनको कुछ कह देगा तो अनुचित हो जाएगा, ब्राह्मण का अपमान होगा, आप जाइए उसके पीछे पीछे। अवतार का एक भी पांव बेताल नहीं पड़ता है। भगवान यहां कहते हैं, मेरा ये जो चतुर्भुज रूप है वह मेरी दृष्टि में ब्राह्मणों से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। मेरे रूप से ज्यादा तो ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण ही है।
सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ययम। ब्राह्मण वेदमय है और मैं देवमय हूं। क्या बताएं, अब हम क्या बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ तो महात्मा लोग भी, उनकी वाणी भी अवरुद्ध हो जाती है। सब पंडितों विद्वानों की वाणी यहां अवरुद्ध हो गई है। भगवान जो अपनी भगवत्ता को मिटा दे, समझिए, ब्राह्मण सर्ववेदमयी है और मैं सर्वदेवमय हूं। दुष्प्रज्ञ लोग इसे नहीं जानते हैं, इसलिए वो तिरस्कार करते हैं। दुष्प्रज्ञ लोग इसे नहीं जानते हैं, इसलिए तिरस्कार करते हैं। सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ययम्। हम आगे चले, हमें तो आगे आज बहुत, हमारी सफर बहुत लंबी है। आप स्वयं इस श्लोक पर चिंतन कीजिए, भगवान कितनी महत्ता बता रहे हैं। यहां सभी अर्थ लेना है आपको, अधिभूत अधिदैव अध्यात्म। क्योंकि भगवान जब बोलते हैं तो केवल अध्यात्म से नहीं बोलते हैं, संगति तीनों जगह से लगानी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, श्री रामकृष्ण देव के आगमन के पश्चात सत्य युग का आरंभ हुआ है और अब हमें सबको ब्राह्मणत्व पर ले जाना है। सत्य युग का आरंभ हुआ अर्थात सत्य युग में सब लोग केवल एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं और वह उद्देश्य होता है केवल भगवत प्राप्ति, भगवदाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति के लिए और किसी के लिए नहीं। इसलिए इस युग में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने हमारे सामने बहुत सरल सहज शब्दों में कह दिया, मनुष्य जीवन उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। उद्देश्य हमें बता दिया है। स्वामी विवेकानंद ने उसी शब्दों को वैज्ञानिक भाषा में आधुनिक मानव के लिए प्रस्तुत करते हुए कहा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में वो दिव्यता सुप्त रूप से उपस्थित है। उस दिव्यता का प्रगटीकरण करना ही जीवन का उद्देश्य है। Its soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity. इसलिए कहा धर्म क्या है, हमारे भीतर में जो दिव्यता है उसका प्रगटीकरण वही धर्म है। Religion is the manifestation of divinity and education is the manifestation of perfection. शिक्षा क्या है, हमारे भीतर में अंतर्निहित पूर्णता का प्रगटीकरण वह शिक्षा है और हमारे भीतर में अंतर्निहित पवित्रता का प्रगटीकरण वह धर्म है। यही उद्देश्य है। तो ब्राह्मणत्व पर ले जाना है अर्थात सबको एक ही उद्देश्य के लिए कार्य कराना है और वो उद्देश्य है परम पद की प्राप्ति, जिसे प्राप्त करने के पश्चात और कुछ प्राप्त करना रहता नहीं है। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। आप लोग हर रोज गाते हैं विष्णु सहस्रनाम, उसमें यही आता है। जिसको प्राप्त करने के पश्चात और कुछ प्राप्त करना रहता नहीं है।
आगे चले, क्योंकि इसका चिंतन करने बैठेंगे तो लगता है आज चली जाएगी। और आज हमें वेद स्तुति की शुरुआत भी कर लेनी है, इसलिए मन न मानते हुए भी हम थोड़ा आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी आप सबके हैं। दुष्प्रज्ञा अविदित्वैवमवजानन्त्यसूयवः गुरुं मां विप्रमात्मानम् अर्चादाविज्यदृष्टयः। ब्राह्मण वेदमय है, भगवान कहते ब्राह्मण वेदमय है, मैं देवमय हूँ। दुष्प्रज्ञ लोग इसे नहीं जानते हैं, इसलिए इसका तिरस्कार करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं दुष्प्रज्ञा अविदित्वै वमव जानन्त्य सूयवः। दुष्प्रज्ञ लोग ये जानते नहीं हैं, इसलिए इसका अवज्ञा करते रहते हैं, कुछ मानते नहीं हैं। आज का आधुनिक मानव अपने आप को शिक्षित समझता हुआ, सो कॉल्ड एजुकेटेड, आई रिपीट द वर्ड, सो कॉल्ड एजुकेटेड, द वन हु थिंक्स दैट आई एम लिटरेट बट बाय मिस्टेक ही थिंक्स दैट आई एम एजुकेटेड। ऐसे ही व्यक्ति जो अपनी परंपराओं को न माने, अपने धर्म की मर्यादाओं को न माने, किसी को न माने, जिसने रख दी लाज उसको छोटा सा राज मिल गया, ऐसे दुष्प्रज्ञ लोग, क्योंकि बुद्धि कर्मानुसारेण है, शास्त्र का वचन है। मां श्रुति भगवती हमें कहती है कि बुद्धि हमारी कर्म के अनुसार कार्य करती है। हमने जैसे कर्म किए हैं उसी के मुताबिक हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। इसलिए दुष्प्रज्ञ लोग इस किसी को नहीं मानते हो, कुछ नहीं, उनके लिए केवल एक ही है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। बस आहार करो, निद्रा करो, भय और मैथुन का कार्य करो। Eat, drink, be merry and produce children. This is the only goal of life and this is the only real. All else are false, illusion. दुष्प्रज्ञ लोग ये सब मानते नहीं हैं। संसार में जितने भाव है, भगवान कहते हैं, जितना चराचर विश्व है, आगे के श्लोक में कहते भगवान, चराचरमिदं विश्वं भावाये चास्य हेतवः मद्रूपाणिति चेतस्या दत्ते विप्रमदीक्षया। संसार में जितने भाव है, जितना चराचर विश्व है और जिसके जो कारण हैं, ये सब मेरे स्वरूप है। भगवान कहते चराचर विश्व, उसके कारण जितने रूप, सब कुछ वो सब मेरे रूप है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। और यही चिंतन की धारा चलेगी अभी। भगवान कहते चराचर मिदम विश्वम भावाये चास्य हेतव। जितने भाव है चराचर विश्व में, जितनी आकृतियां, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चर अचर, मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम, सरिता समुद्र पहाड़ नदी वृक्ष पल्लव, सब कुछ मेरे ही स्वरूप है। मद्रूपाणीति चेतस्या दत्ते विप्रमदीक्षया। ब्राह्मण मुझे पहचान करके अपने स्वरूप में उसे धारण करते हैं। मद्रूपाणिते चेतस्या दत्ते विप्रो मदीक्षया। ब्राह्मण इसे पहचान करके वो मेरे स्वरूप को धारण करते हैं। ब्राह्मण की महिमा बता रहे हैं, इसलिए कह रहे ब्राह्मण मुझे पहचान करके अपने स्वरूप में उसे धारण करते, इसलिए तुम लोग इनकी पूजा करो।
तस्माद ब्रह्म ऋषिने तान ब्रह्मन मच्छ्रुदयार्चय। तस्माद ब्रह्म ऋषिने तान ब्रह्मन मच्छ्रद्वयार्चय। एवं चेदर्चितो स्मद्वा नान्यता भूरित भूरिभूतिभिः। इसलिए तुम लोग इन्हीं की पूजा करो, क्योंकि ये लोग जानते हैं चराचर विश्व में जो कुछ है उसका कारण मैं ही हूं और वो सब मेरे ही स्वरूप है। वो इस तरह से मेरे स्वरूप को अपने हृदय में धारण करते हैं। इसलिए तुम ब्राह्मणों की पूजा करो। ब्राह्मण कौन है? जिसमें त्याग है, तपस्या है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, जो प्रशांत चित्तात्मा है, जिसने उस परम पद की प्राप्ति कर ली है। केवल जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं कही गई है। तो ऐसे लोगों की तुम पूजा करो, इन्हीं की पूजा से मैं प्रसन्न होता हूं, भगवान कहते हैं। बड़े वैभव से मैं कभी प्रसन्न नहीं होता हूं। मैं बड़े वैभव से कभी प्रसन्न नहीं होता हूं। अब आगे अंतिम श्लोक, ये जो 57 श्लोक संख्या है, वहां पर तो भगवान सब मर्यादाओं को मिटा करके ब्राह्मणों को कहते हैं जब शुकदेव जी और वर्णना कर रहे हैं तो सुखदेव जी ने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है। उस शब्द की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। श्री शुक उवाच, श्लोक संख्या 59। एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वा सन मार्गम पुनद्वारवती मगात। ये श्लोक, ये शब्द भगवान भक्तिमान, भगवान ने समग्र भागवत के अंदर में हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी ने कहीं प्रयोग नहीं किया है, केवल यहीं पर प्रयोग किया है, भगवान भक्तिमान। अर्थात भगवान कहते हैं भगवान अपने भक्त के भक्त है, भगवान अपने भक्त के भी भक्त है। समझिए, भगवान भक्त के भक्त नहीं है, भक्त के भक्त है। तस्माद ब्रह्म ऋषि, क्षमा कीजिए, एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वा दिश्य सन मार्गम पुनर्द्वारवती मगात। भक्तों की भक्ति भगवान के साथ लगी रहती है, भक्तों की भक्ति भगवान के साथ लगी रहती है। भगवान अपने भक्त के भी भक्त है। भगवान ने सब बाधा मानी मर्यादाओं का अतिक्रम कर दिया है। भगवान सचमुच जब देते हैं तो इतना दे देते हैं, जीव उसे संभाल नहीं पाता है। अब आइए हम लोग आगे 87वें अध्याय के अंदर में प्रवेश करें, क्योंकि 87वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। वेद स्तुति है। श्रुतियां जब भगवान की स्तुति करती है, इसमें बहुत गूढ़ार्थ एवं तत्वार्थ है। और वेद स्तुति सचमुच एक तरह से अटपटी भी है। और हम आप सब को नम्र निवेदन करके हाथ जोड़ के कहते हैं, हम कोई विद्वान नहीं है, तत्वज्ञानी नहीं है। हमारी मर्यादा के अनुसार ही हम जितना जानते हैं और हम कुछ जानते नहीं हैं। महात्माओं ने जिस तरह से इस वेद स्तुति का अद्भुत निरूपण प्रकट किया है, वही उन्हीं की वाणी आपके समक्ष हम रख रहे हैं। हम समग्र भागवत में
हम हमारी वाणी कहीं रख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम उसके लायक नहीं हैं। हम तो महात्माओं के मुंह से जो निकला है, हम तो महात्माओं का अधरामृत लेकर के चलने वाले हैं। हम केवल महात्माओं का अधरामृत ही आपके सामने रख रहे हैं। उसमें हमसे कोई त्रुटि रह जाए, उसमें कुछ त्रुटि आपको लगे तो वो त्रुटि हमारी है, लेकिन महात्माओं के मुंह से जो निकली हुए अधरामृत है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि हमारी होगी और है। ये वेद स्तुति अटपटी है, कठिन भी है, क्योंकि जब श्रुतियां भगवान की स्तुति करती है तो किस तरह से करती है वो आप समझिए। इसमें अनेक तत्वार्थ आएगा। हम ज्यादा गूढ़ार्थ में न जाकर के भी सरल अर्थ से, सरल शब्द से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। यदि महात्माओं की वाणी ही रखी जाएगी, आचार्य की वाणी ही रखी जाएगी, महात्माओं की वाणी, विद्वान पंडित ब्राह्मणों की वाणी ही आपके सामने रखी जाएगी, लेकिन कहीं आपको यदि थोड़ा अधिक तत्वार्थ लगे, अधिक चर्चा लगे इस तत्वार्थ की, तो आप कृपा करके हमें इंगित कर दीजिएगा, हम संक्षिप्त कर देंगे। तो 87वें अध्याय में प्रवेश करे। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया है। अथ 87तमोऽध्यायः परीक्षिदुवाच ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। देखिए परीक्षित राजा की क्या पात्रता है, इसका थोड़ा चिंतन करेंगे तो बलिहार हो जाएंगे। परीक्षित राजा ने प्रश्न पूछ लिया। यहां पर किससे प्रश्न पूछा? भगवान सुखदेव जी से। इसी को कहते हैं सचमुच परीक्षित राजा के जैसे भागवत कथा सुननी हो, श्रवण करना हो, तो हम सबको परीक्षित राजा जैसा बनना होगा। भगवान ने महात्माओं को जो उपदेश किया, परब्रह्म परम तत्व का उपदेश भगवान ने किया। अब राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी से पूछते हैं कि जब भगवान ने श्रुतदेव एवं बहुलाश्व राजा को परमात्मा का उपदेश किया, तब तो शब्दों का ही प्रयोग किया है। समझिए, शब्दों का ही प्रयोग किया होगा, लेकिन इन शब्दों में शब्दातीत भगवान कैसे समझा जा सकते हैं? भगवान ने शब्दों से जब भगवत तत्व का निरूपण किया, परम तत्व का निरूपण किया, तो ये परम तत्व का निरूपण शब्दों के माध्यम से कैसे समझा जा सकता है? क्यों? क्योंकि बोले ब्रह्म तो कोई निर्देश का विषय नहीं है। ब्रह्म का कोई निर्देश नहीं कर सकता कि ये ऐसा ब्रह्म है। ब्रह्म को कोई निर्देश नहीं कर सकता कि ब्रह्म इतना ही है। ब्रह्म को किसी ने यदि निर्देश कर दिया कि ब्रह्म इतना ही है, तो वो ब्रह्म रहा ही नहीं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। वही ब्रह्म, वही भगवान है, वही परमात्मा है। जब हमने परमात्मा को, भगवान को या ब्रह्म को निर्देश कर दिया कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जो तीनों में से कोई भी एक शब्द, एक ही बात है। भागवत के प्रथम श्लोक में
इसलिए आ गया है। चाहे ब्रह्म बोलिए, परमात्मा बोलिए, भगवान बोलिए, जब हम उसको एक मर्यादा में बांध देते हैं कि ब्रह्म इतना ही है, भगवान इतने ही है, परमात्मा इतना ही है, वो तो नहीं कर सकते हैं। कह दे कि या त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़ा हुआ, बांसुरी लेकर खड़ा हुआ, वही एकमात्र श्री कृष्ण है और बाकी के स्वरूप श्री कृष्ण के नहीं है, तो आपने श्री कृष्ण को जाना ही नहीं है। हमने ब्रह्म को कोई निर्देश नहीं कर सकता है कि ब्रह्म इतना ही है। वो तो वो लोग करते हैं जिनको अपना पंथ चलाना है। श्रुतियां कभी नहीं कर सकती है। ब्रह्म ऐसा है जो बोलता है, ऐसा कोई कह नहीं सकता है। इसलिए तो वेदों ने कह दिया नेति नेति। श्री रामकृष्ण देव इसलिए तो पुनः पुनः कहते हैं, अरे भैया मैं तो बापू हूँ, तो तमने बधु कहवा मांगू छू, पण जाने के मां मारू मोड़ू बंद करीने राखे छे। मैं तो आपको सब बताना चाहता हूं, लेकिन मां जैसे मेरा मुंह बंद करके रखना चाहती है। समय व्यतीत तो हो रहा है, तत्वार्थ है। हम महाराज का समय अधिक न लेते हुए इनसे प्रार्थना करेंगे, एक भजन कृपा करके प्रस्तुत कीजिए। तत्पश्चात इस तत्वार्थ में हम प्रस्तुत होंगे। आज आनंद आज उछरंगन आज नैनो मने, आज आनंद आज उछरंगन आज नैनो मने, सखी हमारा नेहड़े अरे रे आज कंचन बरस मेघ। हरिवार हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालखी जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालखी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की।
कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। गौए चरान आए जय हो पशुपाल की। गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। गौए चरान आए जय हो पशुपाल की। गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो कन्हैयालाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है बाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। पूनम के चंद्र जैसी हो। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। आनंद से बोलो आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। जय हो ब्रजलाल की जय हो पावन प्रतिपाल की। जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की जय हो यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले हम अब तत्वार्थ में। संयोग ऐसा है, तिथि कुछ अलग है, हमारे भजन उस तिथि के अनुरूप आ रहे हैं और हमारा विषय जो है चिंतन का कुछ उससे थोड़ा विपरीत दिशा में है। तो ब्रह्म कोई निर्देश का विषय
नहीं है, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है। देखिए, इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव की स्तुति करते हुए जो बाद में आरती के रूप में अभी हम लोग गाते हैं, उसमें स्वामी विवेकानंद ने लिखा निर्गुण गुणमय। शब्द पर ध्यान दे। ब्रह्म कोई निर्देश का विषय नहीं है, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, वो तो निर्गुण है। और जब उसे हम देश काल वस्तु की, देश काल निमित्त की मर्यादा से देखते हैं, तब वो हमारा सगुण साकार वाला ईश्वर बना है। इसी तत्व को ध्यान में रखिए। When Brahman is being seen, when we see Brahman beyond time space causation, वो क्या है? शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। और वही ब्रह्म को जब देश काल निमित्त अर्थात टाइम स्पेस कॉजेशन की मर्यादा से देखते हैं, तो वो क्या है? कालात्मक परमेश्वर राम। तो ब्रह्म का तो कोई निर्देश का विषय नहीं है, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है। बोले महाराज गुण है? अभी अभी तो हम भागवत में इतनी से चिंतन करते आए हैं। बात सही है, वो उस ईश्वर का चिंतन भी करे, इसलिए भागवत की प्रत्येक स्तुति में बाद में कह दिया है कि प्रभु ये आपका स्वरूप क्या है, ये हम मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इन सब से परे है, वाणी से परे, मन से परे, बुद्धि से परे हैं। अवांग मनस गोचरम। अवतार भी वही है। अवतार तत्व की हमने जब चिंतन चर्चा की थी, उसका चिंतन किया था, उसमें वही हमने चर्चा की थी कि वह अवतार अवतीर्ण होता है। अवतार का अर्थ ही अवतीर्ण होना। तो वह निर्गुण निराकार जब सगुण साकार बनता है, तब उसके ऊपर गुण थोपते हैं। यहां पर परीक्षित राजा की दृष्टि को देख करके यह प्रश्न किया गया है, उस दृष्टि को समझना है, क्योंकि ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, ब्रह्म तो कोई निर्देश्य नहीं है। वाणी जब किसी का वर्णन करती है, तब या तो वह उसके गुण के द्वारा वर्णन करती है, क्रिया के द्वारा या रूप के द्वारा वर्णन करती है। जब हम वाणी से किसी का भी वर्णन करेंगे, वर्णन करते हैं, बरहापीडम नटवर बपू, वेणुगीत, बरहापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास खनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रावेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीरतिः। ये श्री कृष्ण का निरूपण है। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात, ये सब कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, ये भगवान का निरूपण है। तो जब हम किसी का वाणी जब किसी का वर्णन करती है, या तो वह गुण के द्वारा वर्णन करती है, रूप के द्वारा, और या तो क्रिया के द्वारा। गुण का वर्णन करते हुए कह दिया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जीगांसयाः पाय ययप्यसाध्वी लेबे गतिं दातृचित्तं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये गुण का वर्णन किया, स्वभाव का वर्णन किया, स्वरूप का वर्णन कर दिया। बरहा पीड़म नटबर बपू कर्णयो कर्णिकारम। क्रिया का वर्णन किया, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब देखिए, वाणी जब किसी का वर्णन करेगी तो रूप के द्वारा, रूप को देख करके करेगी, क्रिया को देख के करेगी और गुणों को देख कर करेगी। और भगवान तो रूप, गुण और क्रिया से परे है। समझिए, वही श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अच्छा ईश्वर क्या है? आप गुजराती में है, हमारा स्मरण तो गुजराती भाषा में है कथामृत का, इसलिए उसी भाषा से निकलेगा। आप लोग अपनी भाषा में बिठा लीजिए। वारु तमे साकारमा मानो के निराकारमा? मास्टर थोड़ું વિચાર કરીને કહે છે, મારી નિરાકારમાં શ્રદ્ધા છે। શ્રી રામકૃષ્ણ શું કહે છે? વારો નિરાકારમાં શ્રદ્ધા છે, સારું, પણ એક જ સાચું છે એવું માનતા નહીં। નિરાકાર પણ સાચું ને સાકાર પણ સાચું, અને એ બંનેથી પર પણ છે। मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण देव प्रश्न करते हैं, अच्छा आप ईश्वर के साकार रूप में मानते हैं या निराकार रूप में? मास्टर महाशय ने चिंतन करके, स्वगत चिंतन करके उत्तर दिया, मेरी निराकार में श्रद्धा है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ठीक है, निराकार भी सत्य है, साकार भी सत्य, और उससे वो दोनों से परे भी है। केवल निराकार ही वह है या केवल साकार ही वह है, ऐसा नहीं है। यही बात कितने सहज सरल शब्द में की है भगवान श्री रामकृष्ण देव ने। अब उसके गूढ़ार्थ में जाना पड़ेगा। भाषा तो सरल हो गई, लेकिन उसके तत्वार्थ को नहीं जानेंगे तो केवल ऊपर ऊपर भाषित होंगे। हमें ऊपर भाषना नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कहते, अरे डुबकी लगाओ, तो हम डुबकी लगाएंगे। तो जब डुबकी लगाते हैं तो ये तत्व चिंतन निकलता है कि किसी का भी वर्णन हम करने जाएंगे तो वो तो गुण से, रूप से, क्रिया के द्वारा होगा। शब्द की शक्तियां तो सब सारी की सारी व्यवस्थित है, अर्थात शब्द की एक मर्यादा है, शब्द तो एक बधे हुए हैं। और फिर जो सत स्वरूप है, जो सत एवं असत दोनों से जो पर है, सत भी है और सत एवं असत से परे, जो अस्ति नास्ति दोनों का विषय नहीं है। ध्यान से श्रवण किया जाए, जो सत असत से परे हैं, अस्ति नास्ति दोनों का विषय नहीं है, उसका वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करेगी? क्या सुंदर प्रश्न कर दिया। हो भगवान, ये श्रुतियां उसका वर्णन किस प्रकार करेगी? यह आप हमें बताइए या आप हमें समझाइए, क्योंकि परमात्मा इस सब से परे है। इसलिए वेदों ने भी कह दिया, श्रुतियों ने कह दिया, यह नहीं आएगा। बहुत सुंदर क्रमशः भागवतकार और भगवान शुकदेव जी हमारी मनस्थिति को ले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज अब उत्तर देते हुए कहते कि हे राजन परीक्षित, भगवान ने जीवों के चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, 4 पुरुषार्थ है हम जानते हैं, चतुर्विध पुरुषार्थ, उसकी शुद्धि के लिए ही, उसकी सिद्धि के लिए ही बुद्धि, मन, प्राण एवं इंद्रियां दी है। भगवान ने इस जीव को चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, चतुर्विध पुरुषार्थ आप जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
तो चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ही यह मन, बुद्धि, प्राण एवं इंद्रियां आदि है। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। अर्थात तात्पर्य क्या, जीवन में विषय भोग भी यथोचित मात्रा में हो, विषय भोग भी यथोचित प्राप्त हो, अगला जन्म भी ठीक ठीक मिले, लोकांतर में स्वर्ग की भी प्राप्ति हो और अंत में मोक्ष भी मिले, जिसमें कोई कल्पना नहीं है, जिसमें कोई कल्पना रहती नहीं है। इस चतुर्विध पुरुषार्थ का तात्पर्य समझिए। जीवन में यथोचित भोग भी प्राप्त हो, विषय भोग भी यथोचित प्राप्त हो। इसलिए देखेंगे आप लोग, महात्मा लोगों ने अपने जीवन में कई लोगों पर अनेक प्रकार की कृपा की है। जो अर्थ से वंचित था उसको अर्थ दिया है, जो ज्ञान चाहता है उसको महात्मा लोग ज्ञान भी देते, संत, महात्मा और भगवान। और भगवान के अवतार तो केवल श्री कृष्ण और श्री राम और रामकृष्ण देव नहीं है, अवताराः असंख्याः। उसमें गड़बड़ न हो जाए, नहीं तो शास्त्र हमारी एक भी उक्ति को सम्मति देता नहीं है। हमारी चिंतन की धारा शास्त्र से विरुद्ध न हो, सावधान रहे उसमें। अवताराः असंख्याः है। भगवान ने कह दिया, अरे मेरे अवतार अनंत है, मेरे लीलाएं अनंत है। सब शायद कोई इस धरती के रजकण को गिन सकता है, लेकिन मेरे अवतार और मेरे कार्य को गिन सकता नहीं है। मुचकुंद ऋषि को जो भगवान ने कहा, उनकी प्रार्थना सुनकर उसका चिंतन रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो भगवान ने अनेक अवतारों के अंदर में, इस कलिकाल में ही अनेक अवतार हुए भगवान के। जो भी अपने गुरु को श्रद्धा से, जिसकी श्रद्धा, जिसके इष्ट के प्रति जिसकी जो श्रद्धा है, अपने इष्ट गुरु को अवतार माने। उसमें हमें यदि विरोध होता है तो हमारा जैसा मूर्ख दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। हमें किसी को वो अवतार है या नहीं है वो प्रमाणित करने की जिम्मेवारी नहीं दी है, उसके लायक भी हम नहीं है। ये पहले ख्याल रखिएगा। तो कई अवतारों में देखा जाता है कि भगवान जो है, जो अर्थ से वंचित है उसको अर्थ प्रदान करते हैं, किसी को जीवन प्रदान करते हैं, किसी को ज्ञान प्रदान करते हैं। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। जो जिस भावना लेकर मेरे पास आता है, मैं उसको उस भावना से संतृप्त करता हूं, क्योंकि भगवान की भगवत्ता ही वह है। केवल वो ज्ञानियों के लिए नहीं आते हैं। जो लोग उनसे विषय सुख चाहते, भगवान उनको विषय सुख भी देते हैं। यदि भगवान केवल ज्ञानियों के लिए आए और अज्ञानियों के लिए ना आए तो उसे भगवान नहीं कहा जाएगा। चिंतन की धारा को समझना है। अवतार क्या है? यदि अवतार केवल सन्यासियों के लिए आए और गृहस्थों के लिए ना हो तो उसे अवतार और भगवान नहीं कहा जाएगा। अवतार यदि केवल पुण्यशाली के लिए आए और पापियों के लिए ना आए तो उसे अवतार नहीं कहा जाएगा। अवतार केवल सदाचारवान के लिए आए और असत आचरण करने वालों के लिए ना आए तो उसे अवतार नहीं गिना जाएगा। अवतार doesn't come only for literate, he comes for literate as well as illiterate. He comes for beggars as well as for rich, for everyone. भगवान केवल दरिद्र लोगों के लिए नहीं आते, संपत्तिवान के लिए भी भगवान आते हैं। ज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के लिए, मूर्ख के लिए, पापी के लिए, पुण्यशाली के लिए, संतों के लिए, असत आचरण करने वालों के लिए, सब के लिए भगवान है।
हम उसको केवल अपनी एक स्थूल दृष्टि से केवल यही कार्य के लिए भगवान आए हैं ये बांध दे, वो कतई नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने गिरीश घोष को कहा, गिरीश यदि तुम कहो जिसे तो मैं हिमालय के चूर्ण कर सकता हूं, हिमालय को मैं नदियों की धारा बदल सकता हूं, लेकिन मैं श्री रामकृष्ण देव की जीवनी को लिख नहीं सकता हूं, क्योंकि उनमें इतने अनंत भाव थे। यदि मैं उनको किसी एक भाव में मैं आबद्ध नहीं कर सकता हूं, संगति लग जाएगी, मिला लीजिए। अवतार का एक भी कार्य, एक भी अद्भुत वाक्य शास्त्र से विरुद्ध नहीं होता है। इसलिए कहा कि जीवन में विषय भोग भी यथोचित मात्रा में प्राप्त हो, तत्पश्चात अगला जन्म भी ठीक ठीक मिले, स्वर्ग की भी प्राप्ति हो लोकांतर में, और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो, जिसमें कोई कल्पना ही नहीं रहेगी। तात्पर्य क्या है समझिए। श्रुति जब वर्णन करने लगती है तब कार्य कारणादि में अनुच्युत सगुण ईश्वर का ही वर्णन करती है। हम इस उक्ति को फिर से कहेंगे, पुनरुक्ति करेंगे। श्रुतियां जब परमात्मा का वर्णन करती है तो कैसे परमात्मा का वर्णन करती है? कार्य कारणादि में अनुस्यूत सगुण ईश्वर का ही वर्णन करती है। जो कार्य एवं कारण उसमें जो अनुस्यूत है, घट जो है कारण है, क्षमा कीजिए, घट कार्य है, मृत्तिका कारण है। यह कार्य कारण का संबंध हो गया, कॉज एंड इफेक्ट। तो श्रुतियां जब वर्णन करती है तो कैसे ईश्वर का वर्णन करती है? जो ईश्वर कार्य कारणादि में अनुस्यूत है, अनुगत, अनुवृत्त एवं अनुस्यूत। श्रुतियां उसी का वर्णन कर सकती है, क्योंकि जहां वर्णन आया तो वर्णन किससे आया? शब्द के माध्यम से आया। और शब्द क्या है? शब्द किसका वर्णन कर सकता है? तो कह दिया महात्माओं ने, अरे श्रुतियों ने भी यही कहा, जहां शब्द से वर्णन आता है वह या तो रूप से होता है, या गुण से होता है, या क्रिया से होता है। जो रूप, गुण और क्रिया से परे हैं, ऐसे परमात्मा का वर्णन श्रुतियां कैसे कर पाएगी? इसलिए तो तैत्तरीयोपनिषद में कह दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न विसंविशन्ति। हमने देखा था ये श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का चिंतन करते हुए, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम यत् प्रयत्न विसंविशन्ति। तो जो श्रुतियां कहती है, तैत्तरीयोपनिषद ने कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। श्रुति यह भी वर्णन करती है कि ईश्वर गुणों से अनभिभूत है, गुणों से परे है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वे सर्वा है, सच्चिदानंद भगवान है, सच्चिदानंद रूपाय। चिंतन की धारा को यहां विराम देंगे। आगे इसी चिंतन को, कल इसी चिंतन की तंतु को लेकर के हम ये जो अद्भुत वेद स्तुति है उसके तत्वार्थ को देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारी मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।